नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है उम्मीदें। बहू, तुमने रुचि को फ़ोन करके उसकी सास का हाल चाल नहीं लिया? गायत्री जी झुंझुलाती हुई अपनी बहू नित्या से बोली, जो ऑफिस से आकर घर में घुसी ही थी। मम्मी, आप दिन में कई बार दीदी को फ़ोन करती हैं, आपने नहीं पूछा? मेरे ऑफिस में आज मीटिंग थी, मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं मिला। और फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। दीदी की सास का थोड़ा बीपी बढ़ गया होगा, जो अक्सर ही हो जाता है। तभी तो दीदी का फ़ोन कल माल में घूमते हुए आया था। अगर उनकी सास बहुत बीमार होती तो क्या वे माल घूमती? सुनते ही गायत्री जी गुस्से से बिलबिला उठी और नित्या के दादा परदादा को उसकी ऐसी परवरिश पर स्वर्ग से घसीट लाईं। अरे, मेरे पूछने की बात और है। तुम बहू हो घर की, तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है कि ना? गायत्री जी ने ताना दिया। नित्या को समझ नहीं आया कि ननद के ससुराल फ़ोन करना क्या उसकी ही जिम्मेदारी क्यों? घर में पापा जी हैं, जो सिवाय अखबार पढ़ने और टीवी देखने के और कुछ नहीं करते। मम्मी जी या तो पड़ोसन से गेट पर खड़ी होकर घंटों बातें करती हैं, या अपनी बेटियों से फ़ोन पर बतियाती रहती हैं। छुट्टी के दिन अक्सर मम्मी जी अपनी बेटी दामाद को डिनर पर बुला लेती और नित्या को सबकी मनपसंद की अलग अलग डिशेज बनाने का आर्डर देती। उनके हिसाब से बेटी अगर इसी शहर में रहती है तो मायके वालों को उसे छुट्टी के दिन तो बुला ही लेना चाहिए। बाकी दिन तो किसी को फुर्सत ही कहाँ रहती है। हर छुट्टी के दिन हेमंत की बहन अपने परिवार सहित आती और नित्या बेचारी किचन में पकवान बनाती। सब मज़े से बैठ खाते। अगर नित्या की ननद उसका हाथ बटाने किचन में जाना चाहती तो माँ उसे हाथ पकड़कर बैठा लेती कि ससुराल में रोज़ तो खटती है, कम से कम हफ्ते में एक दिन तो चैन की रोटी खा ले। कभी ये नहीं सोचती कि बेटे बहू को एक ही छुट्टी मिलती है, उन्हें भी थोड़ा टाइम आपस में गुजार लेने दें। और फिर मेरा मायका भी तो इसी शहर में है, उसके लिए तो कोई नहीं सोचता। उस दिन नित्या के भतीजे का मुंडन था। नित्या के मम्मी पापा ने सबको बुलाया था। सुबह मुंडन का कार्यक्रम और शाम को दावत थी। तय हुआ कि मुंडन के वक्त नित्या और नित्या के पति हेमंत जाएंगे, फिर शाम को बाकी सब। नित्या ने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली थी। मुंडन क्योंकि बुआ की गोद में बच्चे को बैठाकर होना था, इसलिए नित्या ने जल्दी जल्दी लंच बनाकर काम निपटा लिया। वो लोग निकलने वाले ही थे, तभी हेमंत की बुआ आ गईं। बस मम्मी जी ने फरमाइश जारी की कि बुआ जी को चाय नाश्ता करा दो, तब चली जाना। ऐसा करो, ज़्यादा कुछ नहीं, बस गरम पकौड़े और सूजी का हलवा बना लो। वैसे भी मुंडन तुम्हारी गोद में ही होगा, वो लोग तुम्हारा तो इंतज़ार करेंगे ही। हेमंत ने कहा भी कि मुंडन का मुहूर्त है, हमें देर हो जाएगी। बस इतना कहना था कि बुआ तमक कर बोली, दैया रे, अभी से जोरू का गुलाम हो गया। अरे, आजकल तो लड़कियां सोच कर ही आती हैं कि सबसे पहले पति को मुट्ठी में करो, फिर घर पे कब्जा करो और माँ बाप को घर से बाहर करो। थोड़ी बहुत देर हो भी जाएगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? भतीजे का मुंडन ही तो है, ब्याह तो ना हो रहा, जो मुहूर्त टल जाएगा। हमारे ज़माने में तो पहले ससुराल हुआ करे था, पीछे मायका। बुआ जी बड़बड़ाती रहीं। अरे भाभी, मैंने तो पहले ही तुम्हें समझाया था, नौकरी करने वाली बहू मत लाओ, पर तुम्हें और नरेश को हर महीने मोटी पगार लाने वाली का लालच था ना, अब भुगतो। इनका जब घर से बाहर पैर निकल जावे तो कोई आवे कोई जावे, और घर गृहस्थी से कोई मतलब ना रहता। बुआ जी का प्रवचन जो एक्सप्रेस मेल की तरह शुरू हुआ तो थमने का नाम नहीं। खैर, बुआ जी की खातिर कर नित्या और हेमंत निकल लिए। नित्या की बुआ कई साल बाद लंदन से आई थी। उनकी और नित्या की बहुत पटती थी। दोनों बुआ भतीजी एक दूसरे के बहुत नज़दीक थी। नित्या बहुत खुश थी कि आज वो डिनर के बाद मायके में रुकेगी और बुआ से ढेर सारी बातें करेगी। उसे बहुत बुरा लगा जब खाने के बाद उसकी सास ने कहा, मिल तो ली तुम अपने सारे रिश्तेदारों से, अब रुक कर क्या कर लोगी?
रात में सोना ही तो है, जैसे यहाँ वैसे ही वहाँ। बुआ जी भी होंगी, मैं अकेले कैसे संभालूंगी। नित्या के मन में आया कि जवाब दे दे कि क्या घर की जिम्मेवारी सिर्फ उसी की है। उसकी शादी से पहले भी तो बुआ जी या और रिश्तेदार आते होंगे, तब भी तो मम्मी जी सब करती होंगी। अब ऐसा क्या हो गया कि वे एक कप चाय भी बनाना नहीं चाहती। सारी उम्मीदें बहू से ही क्यों। बुआ जी एक हफ्ते रहीं, उनकी सीबीआई सी पैनी नज़र हर वक्त नित्या पर लगी रहती। वे नित्या की हर बात में नुक्स निकाल कर गायत्री जी के कान भरती, क्योंकि उन्हें नौकरी करने वाली बहू बिल्कुल पसंद नहीं थी। हद तो तब हुई जब बुआ जी को विदा करते हुए नित्या की सास ने नित्या को कहा, अब बाजार जाने का तो टाइम नहीं। नित्या को जो साड़ी उसकी मम्मी ने मुंडन के नेग में दी है और वहीं बुआ जी को दे देंगे। नित्या की बुआ ने भी बहुत सा सामान उसे दिया है, इतने सामान का वो करेगी भी क्या। क्यों बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है ना। संस्कारी आज्ञाकारी बहू की तरह नित्या क्या कहती। मन से दुखी ऊपर से फीकी मुस्कान के साथ नित्या ने हामी भर दी। माँ ने विदाई के वक्त सब्र और जिम्मेदारी के पाठ की घुट्टी जो पिलाई थी, ये कोई नई बात भी नहीं थी। अक्सर मम्मी जी नित्या का कोई न कोई सामान अपनी बेटियों को दिलवाती रहती, ये कहकर कि उसके पास तो बहुत है, क्या करेगी इतने सामान का। तभी हेमंत आ गया। उसने सब सुन लिया। उसने माँ को समझाया कि वो साड़ी नित्या की मम्मी ने नित्या को पसंद करके खरीदवाई थी। बुआ जी के सामने बात होगी तो वे बतंगड़ बनाएंगी। मैं पैसे दे देता हूँ, आप बुआ जी को विदाई दे दें, पैसे पाकर वे ज़्यादा खुश रहेंगी। एक बात और मम्मी, इस घर में एडजस्टमेंट सिर्फ नित्या ही क्यों करे। हर चीज़ की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी ही तो नहीं। मैं कुछ कहूँ तो आप लोग मुझे जोरू के गुलाम का ताना देते हैं। कभी तो उसकी भावनाओं की भी कद्र करें। जो व्यवहार आप मेरी बहनों से उनके ससुराल वालों का चाहती हैं, उसी तरह का व्यवहार नित्या से भी करें, तो घर में कोई टेंशन ना रहे। हेमंत ने काफ़ी संजीदगी से माँ को समझाया। नित्या घर बाहर सब जगह इतने अच्छे से संभाल रही है। घर की सुख शांति के लिए अच्छा है सब एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का ख्याल करें। मैं नित्या को लेकर आपको कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा, पर ठंडे दिमाग से इस मसले पर सोचें। जब हम सबको मिलकर एक साथ रहना है तो थोड़ा सामंजस्य बिठाकर रखें। आपको किसी को कुछ देना है मुझे बताया करें, मैं खुशी खुशी कर दूंगा, पर प्लीज़ नित्या के सामान में से देने को मत कहा करें। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रही हैं। गायत्री जी को लगा हेमंत ठीक कह रहा है, नित्या के भी कुछ सेंटीमेंट्स हैं, हमें उसका ध्यान करना चाहिए। अच्छा हुआ हेमंत ने समय रहते उनकी आंखें खोल दी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।